नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जलंधर की कहानी। एक ऐसा असुर, सोचिए, जो शिव जी के क्रोध से पैदा हुआ, इतना पावरफुल बना कि उसने तीनों लोकों को जीत लिया। लेकिन उसकी कहानी ना सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि अहंकार और धर्म के बारे में भी एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है ना? मतलब कोई भगवान के ही अंश से पैदा हो और फिर वही खुद भगवानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। ये कैसे हो सकता है? यही जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, यही जलंधर की कहानी को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जलंधर के जन्म से। और उसका जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। ये एक ऐसी पैदाइश थी जो गुस्से, आग और समुद्र के मिलन से हुई। अच्छा, तो हुआ ये कि ये सब शुरू हुआ देवराज इंद्र के अहंकार की वजह से। उन्होंने ना शिवजी को एक साधारण योगी समझ लिया और उनका अपमान कर दिया। और बस फिर क्या था, शिवजी का तीसरा नेत्र खुल गया और उससे ऐसी ज्वाला निकली जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी, इतनी खतरनाक। अब इस विनाशकारी ऊर्जा को रोकने के लिए शिवजी ने उसे सीधा समुद्र में फेंक दिया। और वहीं पर उसी आग और पानी के मिलन से एक बालक का जन्म हुआ। यही था जलंधर। और पता है, उसका नाम भी उसकी उत्पत्ति की कहानी बताता है। जलंधर मतलब जल को धारण करने वाला। कितना सही नाम है ना? शिव की आग और समुद्र का पानी, दोनों की शक्ति उसके अंदर थी। जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने उसे देखते ही एक भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि ये असुरों का सम्राट बनेगा, इसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन उन्होंने साथ ही उसका अंत भी बता दिया कि उसे मार कौन सकता है, सिर्फ वो जिसने उसे बनाया है, यानी खुद शिवजी। तो एक तरह से उसकी किस्मत का चक्र तो उसी दिन तय हो गया था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। भविष्यवाणी सच हुई। जलंधर असुरों का सम्राट बना और उसने तीनों लोकों पर राज किया। पर सवाल ये है कि उसे कोई हरा क्यों नहीं पा रहा था? उसकी जो ये अजेय शक्ति थी ना, उसके पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा था। तो देखिए, असुरों के गुरु शुक्राचार्य की गाइडेंस में जलंधर ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। और उसने सिर्फ तीनों लोकों को जीता ही नहीं, बल्कि उसने एक ऐसा राज्य बनाया जहां प्रजा बहुत खुश और समृद्ध थी। मतलब शुरुआत में वो एक अच्छा राजा था। उसकी शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बड़े बड़े देवता भी उसके सामने टिक नहीं पाए। तो सवाल उठता है कि उसकी असली ताकत थी क्या? मजे की बात यह है कि वो ताकत उसकी अपनी थी ही नहीं, वो थी उसकी पत्नी वृंदा की शक्ति। देखिए, हमारी पौराणिक कथाओं में ये कॉन्सेप्ट बार बार आता है कि पुरुष की शक्ति उसकी स्त्री के धर्म से जुड़ी होती है। वृंदा का जो पतिव्रत धर्म था, वही जलंधर का असली दिव्य कवच था। एक ऐसा कवच जिसे कोई शस्त्र, कोई देवता, कोई भी भेद नहीं कर सकता था। सीधी सी बात है, जब तक वृंदा पतिव्रता थी, जलंधर एक तरह से अमर था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, बेहिसाब शक्ति अपने साथ बेहिसाब अहंकार भी लाती है। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, जहां जलंधर का यही अभिमान उसे उसके पतन की ओर ले जाना शुरू कर देता है। और इस आग में घी डालने का काम किसने किया? देवर्षि नारद ने। वो जलंधर के दरबार में पहुंचे। पहले तो उसकी खूब तारीफ की, वाहवाही की, और फिर धीरे से एक बात कह दी। कहा, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, सिवाय ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री के, देवी पार्वती। बस ये सुनना था और जलंधर के अहंकार की आग में वासना का बीज पड़ चुका था। अब जलंधर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने सारी हदें पार कर दी। सोचिए, उसने अपने दूत को शिवजी के पास भेजा और सीधे सीधे देवी पार्वती को ही मांग लिया। उसने शिवजी का एक तपस्वी कहकर अपमान किया और कहा कि पार्वती जैसी स्त्री एक सम्राट के पास होनी चाहिए, किसी जंगल में रहने वाले योगी के पास नहीं। ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये तो सीधा सीधा युद्ध का ऐलान था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां देवता भी एकदम लाचार थे। वो समझ गए थे कि जलंधर को हराने के लिए अब ताकत काम नहीं आएगी, बल्कि एक ऐसे छल की जरूरत पड़ेगी जो धर्म और अधर्म की महीन सी रेखा को भी धुंधला कर दे। तो देवताओं के सामने अब यही सबसे बड़ा सवाल था। भाई, एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराया जाए जिसकी अपनी ताकत किसी और की अच्छाई से बंधी हुई हो? उसे युद्ध के मैदान में तो हराना नामुमकिन था। इसका जवाब किसी शस्त्र में नहीं, बल्कि एक धोखे में छिपा था।
और ये छल किया स्वयं भगवान विष्णु ने। देवी पार्वती के कहने पर उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने जा पहुंचे। अब वृंदा तो उन्हें अपना पति ही समझी और अनजाने में उनका पतिव्रत धर्म खंडित हो गया। और जिस पल वृंदा का व्रत टूटा, ठीक उसी पल युद्ध के मैदान में लड़ रहे जलंधर का दिव्य कवच भी चकनाचूर हो गया। लेकिन इस छल की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। जैसे ही वृंदा को सच का पता चला, उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि एक दिन उन्हें भी अपनी पत्नी से बिछड़ने का दर्द सहना पड़ेगा। और यही श्राप आगे चलकर रामायण में सच हुआ। इसके बाद वृंदा ने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया, आत्मदाह कर लिया। और कहा जाता है कि उनकी राख से ही पवित्र तुलसी के पौधे का जन्म हुआ। अब सब कुछ बदल चुका था और कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। शिव और उनकी अब नश्वर हो चुकी रचना के बीच एक महायुद्ध। अपनी पत्नी की मौत और इस धोखे से जलंधर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो युद्ध के मैदान में वापस लौटा, पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होकर। लेकिन इस बार एक फर्क था, अब उसका दिव्य कवच जा चुका था। जलंधर ने अपनी आखिरी लड़ाई भी पूरी ताकत से लड़ी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब वो अजेय नहीं था। आखिर में उसके निर्माता खुद शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से एक चक्र बनाया और एक ही वार में जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। और इस तरह उस महाशक्तिशाली असुर का अंत हुआ। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर अब बात करते हैं इसके गहरे मतलब की, इसके पीछे छिपे सबक की। तो देखिए, आखिर में उसकी यात्रा का जो चक्र था वो पूरा हो गया। जलंधर की आत्मा, जो शिवजी के तीसरे नेत्र की आग से जन्मी थी, मरने के बाद वापस उसी आग में समा गई। मतलब जहां से शुरुआत हुई थी, अंत भी वहीं पर हुआ, एक पूरा सर्कल। तो ये कहानी असल में है क्या? ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। जलंधर ने एक अच्छे राजा की तरह धर्म के रास्ते पर अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन अहंकार और वासना का जो अधर्म था, उसने उसे बर्बादी की ओर धकेल दिया। ये कहानी हमें यही दिखाती है कि जब किसी का अहंकार उसके कर्तव्य से बड़ा हो जाता है, तो उसका पतन निश्चित है। तो कुल मिलाके जलंधर की ये कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें सिखाती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उसका अहंकार काबू से बाहर हो जाए और वो धर्म का रास्ता छोड़ दे, तो उसका अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है। तो आज हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा आखिर में खुद को ही खत्म करने का एक तरीका है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल पुरानी इस कहानी को आज भी उतना ही जरूरी बनाता है। इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।